हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था कल के दिन कैसा काम किया। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की और वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि कल के लिए कुछ अपडेट है तो वो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। हर बैंक निफ्टी में अलग अपडेट है, निफ्टी में अलग अपडेट है, फिर निफ्टी में अलग अपडेट है। तो वीडियो आप लोग एंड तक नहीं देखते हो, एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, एक बाय साइड जो है ट्रेड एक्टिवेट किया। ट्रेड एक्टिवेट करके कुछ पॉइंट छोटा सा प्रॉफिट देता है, उसके बाद वहीं पे जो है इमीडिएट आपका एसएल भी ले लेता है। एसएल लेने के बाद आपका कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। प्रॉपर 4 लाइन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट, एक ट्रेड बना था, छोटा सा प्रॉफिट देता है। रेंज छोटी होने के कारण यहाँ पे जो है 4 लाइन के हिसाब से 50% टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना उतना आसान नहीं होता था। तो इसको एसएल में ही काउंट करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का। उसके बाद कोई यहाँ पे ये नहीं। उसके बाद बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर भी एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट होकर कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट देता है। सेम उसमें भी आपका एक छोटा सा एसएल, दूसरा कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है रेंज छोटी थी और कुछ प्रॉफिट नहीं रहा, नुकसान में ही उसको काउंट करेंगे। हालांकि प्रॉफिट था लेकिन नुकसान में ही उसको काउंट करेंगे, छोटा सा नुकसान ही सही। और जैसे कि कल के दिन बताया था कि फिन निफ्टी जो है एक रेंज में रह सकता है, इसके लिए मैं फिन निफ्टी का लेवल नहीं दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो है देखोगे तो सेम वही चीज़ जैसे बताया कि वो चीज़ एक रेंज में रहेगी, लेवल नहीं दे रहा हूँ, यही रीज़न था नहीं देने का लेवल। तो इसके लिए वीडियो आप लोग जो है पूरा का पूरा एंड तक देखा कीजिए। अब पूरा एंड तक वीडियो अगर आप देखते हो तो कुछ अपडेट रहता है, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कल के दिन कैसे आपको प्लान करना है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कल के दिन क्या लेवल होगा। कल के दिन देखिए एक्सपायरी भी है, सब में पहला एक्सपायरी है। तो सब में पहला क्या करेंगे, कल के दिन मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल बताता हूँ। गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप गैप डाउन फ्लैट कहीं पे भी ओपन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये 4 लाइन है, पहले नंबर नोट डाउन कर लेंगे। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 42,000, लाइन 2 जो है आपका 42,102, लाइन 3 जो है आपका 42,255, लाइन 3 जो है आपका 42,360, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो यहाँ पे इस टाइम पे जो भी प्रीवियस विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ 42,102 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कल एक्सपायरी है, अपडेट सुन लीजिएगा। कल एक्सपायरी है। सपोज ये बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, निफ्टी में अलग रूल्स होंगे, फिर निफ्टी में अलग रूल्स होंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए वीडियो आगे भी कंटिन्यू करिएगा। तो यहाँ पे अगर कल के दिन मान लेते हैं कि अगर मार्केट लाइन 2 के नीचे निकलता है और यहाँ पे आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट करते हो, सपोज अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट से काम करोगे। सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट से। अगर आप 10 लॉट से काम करते हो तो 5 लॉट पे आ जाओगे। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना है, अगर आपको और सेफ चलना है, अगर आपको 10 लॉट से ही काम करना है, एग्जांपल आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, 10 के 10 लॉट से ही ट्रेड करना है, तो करंट एक्सपायरी छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी में जो है आप शिफ्ट हो जाइएगा। आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइएगा, करंट एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। ये लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में करंट की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको काम करना है, करंट एक्सपायरी में नहीं काम करना है। अब यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेंगे। अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है या लाइन 4 के ऊपर भी निकलता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। करंट एक्सपायरी में मत काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रेंज काफ़ी छोटी है। एसएल हिट भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाते हो। लेकिन करंट एक्सपायरी में अगर आप जाते हो, आपका प्रीमियम अगर मान लो आपका एसएल भी हिट नहीं करता, टारगेट भी नहीं देता, प्रीमियम 0 कर देगा। और प्रीमियम सस्ता होने के चक्कर में इंसान जो है क्या करता है, हेवी क्वांटिटी ले लेता है। अगर वही चीज़ आपको 300 रुपीज़ का, सपोज मान लो कि आपको जो है ना 7,500 में एक लॉट आ रहा है, लेकिन वही चीज़ आपको 30 रुपीज़ में एक जो है 30 पॉइंट्स अगर प्रीमियम रहा, तो आप क्या करोगे, आप 7,500 में 10 लॉट ले लोगे, 5 लॉट ले लोगे, ऐसे कर लोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर इनकेस वो 0 हो गया तो पूरा का पूरा कैपिटल आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अब वही 300 का जो अगर प्रीमियम रहेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जाएगा भी तो कितना जाएगा, 25 पॉइंट्स। तो आपका 700 रुपीज़ का नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे आप प्रीमियम 0 कर दोगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको जो है बोल रहा हूँ, खास करके बैंक निफ्टी में लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। लाइन 1 और लाइन 4 के ऊपर भी होता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा।
सपोज मान लेते हैं अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, रिटर्न नहीं होता और लाइन 4 अगर क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पे बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। लाइन 4 अगर क्रॉस कर देता है तो बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ 42,750 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई, मार्केट जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर प्राइस नीचे की तरफ पहले आता है, नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 42,102 ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो 42,255 के टारगेट के लिए। सपोज मान लेते हैं अब ये तो कंडीशन हो गया, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया, नीचे की तरफ आया और यहाँ से फिर अगर सपोज रिटर्न नहीं होता है, नीचे की तरफ आता है और लाइन 1 क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 42। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 42,000 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा, नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 41,700 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 41,700 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने की बजाय यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे गैप अप या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या गैप डाउन का। इन केस अगर यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और सेकंड कैंडल जैसे उसका हाई ब्रेक करता है अब यहाँ पे बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और 4 लाइन के हिसाब से जिस साइड भी ट्रेड एक्टिवेट करें आप उस साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, चाहे वो लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो अब बाइंग या लाइन 3 के नीचे निकलता है तो सेलिंग। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी कि अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक निकलता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, या ऊपर की तरफ यहाँ से निकलता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और उस हिसाब से अब जो है बाइंग साइड जा सकते हो। अब ये जो रूल्स बताए यही रूल्स आपका बैंक निफ्टी में काम करेगा, यही रूल्स आपका निफ्टी में काम करेगा, यही रूल्स आपका फिन निफ्टी में काम करेगा, यही रूल्स जो आपको 200 स्टॉक्स के लेवल दिए जाते हैं उसमें काम करेगा। तो अब यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के अंदर, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा समय पहला। निफ्टी के अंदर भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना। लाइन 1 जो आपका 17,592, लाइन 2 जो आपका 17,625, लाइन 3 जो आपका 17,665, लाइन 4 जो आपका 17,697। अब यहाँ पे लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में रेंज काफ़ी छोटी है, तो सब में पहला एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो भी 4 लाइन मेथड से ट्रेड करते हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे। अब या तो लाइन 4 या तो लाइन 1 के नीचे निकलेगा तो ही ट्रेड कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। लाइन 1 या तो लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ कहीं पे अगर सपोज कहीं पे भी अगर मैजिक कैंडल बन जाता है, जो मैजिक कैंडल सीखे हुए हैं वो यहाँ कहीं पे भी अगर ट्रेड बन जाता है तो वहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग पूछेंगे मैजिक कैंडल क्या है, तो मैजिक कैंडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट अगर साइडवेज भी है तो उसमें भी आपको बेनिफिट देता है। अगर मार्केट अगर एक वन डायरेक्शन में जाने वाला है तो वो भी आपको इंडिकेशन देता है और मार्केट को टॉप टू बॉटम मैजिक कैंडल से पकड़ सकते हो। और एवरीडे हर एक स्टॉक्स में बनता ही है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी में हो। अगर वो सीखना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैजिक कैंडल का कोर्स दिखेगा। ये आपको जो है जूम मीटिंग पे ऑनलाइन सिखाया जाता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। तो जो भी अगर सीखना चाह रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी 90% अबव है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो 5 मिनट्स की कैंडल का हाई या लो आपका स्टॉप लॉस बनता है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और एनएससी के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक्स में एवरीडे ये स्ट्रैटेजी से आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो जो भी सीखना चाह रहे बेनिफिट उठा लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज मैजिक कैंडल के हिसाब से अगर कहीं पे भी ट्रेड बन जाता है तो आप ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन 4 लाइन के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो ट्रेड एक्टिवेट 4 लाइन के हिसाब से कब करें, जब 17,592 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा, नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,470
470 पे बनेगा, 17,470, और लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो लाइन 4 के ऊपर आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा लाइन 4 के ऊपर तकरीबन 870 पे जो है आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 870 पे ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो। रेंज जो है 850 पे आपका जो है ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब यहाँ पे लाइन 4 और लाइन 1 के नीचे ट्रेड करना है, इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है कल के दिन खास करके, और जो मैजिक कैंडल सीखे वो इस जोन में ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड नहीं करना है, चाहे वो कोई मैजिक कैंडल सीखा हो तो भी, कोई अगर मैजिक कैंडल सीखा हो तो भी नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन 1 और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ट्रेड करना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो आपका 18,715, लाइन 2 18,748, लाइन 3 18,787, लाइन 4 18,822। लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,970, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो 18,520, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये 200 स्टॉक्स के लेवल भी जो आप लोगों को एप्लीकेशन पे शेयर कर दिया जाता है, ये 200 स्टॉक्स के लेवल, तो जो भी स्टॉक्स में भी काम करते हैं आप ये ग्रुप में ज्वाइन होकर 4 लाइन लेवल ग्रुप ज्वाइन होकर आप लोग जो है इस स्टॉक्स का बेनिफिट उठा सकते हो एप्लीकेशन पे ज्वाइन होकर। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।